साथियों, क्रांतिकारी नमोदय, जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ BSP 85 न्यूज़ चैनल। मैं हूं एसके नीरज। साथियों, जिन लोगों ने 8 मार्च को महिला दिवस मनाया था, महिलाओं को पूरे देश में क्या पूरे विश्व में सम्मानित किया था, ना जाने किन किन शब्दों से कि जिसकी गिनती नहीं कराई जा सकती। लेकिन 13 मार्च को उन्हीं लोगों ने बढ़ चढ़ करके होलिका दहन करने का काम किया है, और आज वो अपनी औकात में न रह करके, औकात से बाहर होकर के किसी की बहन के साथ में, किसी की बेटी के साथ में, किसी की बहू के साथ में, किसी की माँ के साथ में होली नहीं बल्कि रंगरेलियां मनाते हुए पाए जाएंगे। उन्हें शर्म नहीं आती है कि किसी जिंदा स्त्री को जला करके हम खुशियां मना रहे हैं, जबकि अगर किसी से दुश्मनी होती है और दुश्मन के घर में कोई मैयत पड़ जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वह भी शोक व्यक्त करता है कि मेरा पड़ोसी आज हमसे दूर हो गया है, और गम में डूब जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी परंपरा चली आ रही है? ये किन लोगों ने तैयार किया हुआ है, और क्यों तैयार किया हुआ है कि एक लड़की को जला करके खुशियां मनाई जाती है? साथियों, ये परंपरा पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। जिस होलिका को ये राक्षस कहते हैं कि राक्षस थी, उसी होलिका का भाई हिरण्यकश्यप राजा था, और वह भी कश्यप जाति, कहार जाति से साथ, जो कहार जाति आज ओबीसी में उसकी गिनती होती है, वो कहार के नाम से जाना जाता है। वही कहार जाति का राजा की लड़की थी, जिसका नाम था सिंहिका, जिसे बहादुर थी इतनी कि उसे शेरनी जैसी दहाड़ने आता था, और शेरनी जैसी लड़ाई लड़ती भी थी। धोखे से हत्या करने के बाद उसे जला दिया गया। जला करके उसे जब खाक कर दिया गया तो सिंहिका से उसका नाम होलिका पड़ गया। और आज ये ओबीसी समाज के अनेक राजाओं की हत्या करके, इतिहास के पन्नों से उसकी अच्छाइयों को दूर करके उसे राक्षस करार देते हैं। कहीं दैत्य कहते हैं, तो कहीं ना जाने किन किन नामों से ये लिख करके उसको पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, और ओबीसी समाज को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। साथियों, आज वही ओबीसी समाज रंगों में सराबोर होगा, और कुछ SC ST के लोग भी सराबोर होंगे, जिन्हें अकल ही नहीं है कि हमारा समाज क्या है, और हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने मनवादियों के शिकंजे में फंस गए हैं, उनके चंगुल से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही लोग आज होली मनाएंगे। बाकी जिन लोगों ने अपने इतिहास को पढ़ा, अपने महापुरुषों को पढ़ा है, जिन लोगों के अंदर अपने मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा रखने की सोच है, वो आज होली नहीं मनाएंगे। और सिर्फ होली ही नहीं, हिंदुओं द्वारा थोपे गए किसी भी त्योहार को नहीं मनाएंगे। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हे मेरे SC ST OBC समाज के लोगों, पढ़ो अपने इतिहास को, पढ़ो अपने महापुरुषों को, उनके त्याग और बलिदान को। उन्होंने कितना त्याग और बलिदान दे करके आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अन्यथा ये मनवादी सोच के लोग, ये ब्राह्मणी तंत्र के लोग आपको जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिए थे। तो समय है, आप इन आडंबरों से दूर हो जाओ और अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलो, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही मार्ग कल्याणकारी हो सकता है, जब आप इस देश के राज सत्ता पर काबिज होंगे, अपने इतिहास को खोज निकालेंगे, और अपने रोजगार को प्राप्त करेंगे, अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे, तभी जाकर के आपका कल्याण हो सकता है। तो साथियों, आइए मिलकर के होली का निषेध करते हैं। ना किसी को रंग लगाएंगे, ना अबीर लगाएंगे, ना ही लगवाएंगे। ऐसी सोच रखते हुए ऐसा हम प्रण लें कि हमें होली का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमोदय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।